स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड और नीट एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई में फंस गए। तो थोड़े हंसी मजाक से चालू करते हैं, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इस वाली दुविधा को सॉल्व करें। तो एक मूवी है डर शाहरुख खान की, ठीक है, जिसके अंदर सनी देओल और ये भी होते हैं जूही चावला। तो शाहरुख खान का एक सीन है, उसमें वो एक है ना बालकनी पे चल रहा है और बड़ी बिल्डिंग की, और ऐसे कर रहा है, ये गुलाब का फूल है, एक पत्ती फेंकता है, किरण लव्स मी, किरण लव्स मी नॉट, किरण लव्स मी, किरण लव्स मी नॉट, और लास्ट वाली पत्ती जब फेंकता है ना तो उसमें निकलता है किरण लव्स मी, तो कहता है वाह किरण को मुझसे प्यार है ना। तो आप लोग के साथ भी ये चैलेंज है, नीट करूँ एक दिन, बोर्ड करूँ, फिर नीट करूँ, फिर बोर्ड करूँ। आराम से शांति से यदि आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो किरण वाला मामला है नहीं, ठीक है, और दोनों में दही हो जाएगा। तो थोड़ा सोच लेते हैं कि करना क्या है। आराम से दोनों चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, नीट 2020 का जो पेपर था वो बोर्ड के लेवल का था, ठीक है। तो आप जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि वो वाले चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं वो नीट में भी आपके तैयार हो जाए, उनको वापस ना पढ़ना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये चीज़ समझ लीजिए कि नीट और बोर्ड्स, ठीक है, इनकी जो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी वो एग्जैक्टली सेम है। आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करने हैं जो पीछे दिए हुए हैं, ठीक है, और नीट के हिसाब से एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। अब इस वाली चीज़ पे वापस आ जाएंगे कि जब आप इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करें। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि जब टाइम कम होता है, आपके पास अभी टाइम है और करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका बस चले नीट का सिलेबस कल ख़त्म हो जाए, 12th और 11 दोनों का, पर ऐसा हो नहीं रहा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का हो गया हो और आपको उसको लेके परेशान नहीं होना है। कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ। आपको अपनी स्ट्रेंथ, आप कहाँ पे खड़े हैं उसके हिसाब से डिसीजन देना है। तो आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट चाहिए, कौन सी चीज़ पहले करूँ, कौन सी बाद में करूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है, प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकते। मुझे स्ट्रांगली लगता है इस वाली रियलिटी की वजह से कि आप तरीके से करेंगे तो दोनों चीज़ साथ में आ जाएंगी। मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप थ्योरी पढ़ ही रहे हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, तो दोनों चीज़ें कर लीजिए उन वाले चैप्टर्स की, 12th के एनसीईआरटी के पीछे के भी क्वेश्चन कर लीजिए, और नीट प्रेप पे फिल्टर लगा के जो इजी वाले क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल का फिल्टर है, इजी वाले क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो इससे काफ़ी कुछ हो जाएगा। आप एक बार समझ लेते हैं क्या करना है, ठीक है। ये आपके चैप्टर है, मैंने एब्रीविएशन लिखे हैं, देखिए ऊपर से देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। इस तरह से मैंने आपके 14 चैप्टर 11th के लिख दिए, फिर 14 चैप्टर 12th के लिख दिए। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 14 चैप्टर 11th के लिख दिए केमिस्ट्री के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से सीक्वेंस में लिखे हैं। फिर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से आते आते 16 चैप्टर मैंने 12th के लिख दिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में आपके ये जो मैंने लाल किए हुए हैं ये 3 चैप्टर बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। फिजिक्स में सारे चैप्टर्स हैं, पर कुछ कुछ पोर्शन उन्होंने हटा दिया, तो उनको देख लो और उनको बाद में कर लेना, ठीक है। सिमिलरली हम बायो पे आते हैं, तो बायो में मैंने ये 38 चैप्टर्स लिख दिए हैं, और ये वाले जो 5 चैप्टर्स हैं जो लाल मार्क किए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे जो ग्रीन किया है 1, 2, 3, 4 चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। केमिस्ट्री के अंदर पहले 4 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग तक, रिडॉक्स रिएक्शन और जीओसी यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये बेस चैप्टर्स हैं जो आपके जगह जगह पे काम आएंगे। जैसे जीओसी आपका इन 4 चैप्टर्स में काम आएगा, है ना। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये आपको ये 2 इनऑर्गेनिक में काम आएंगे, ये भी इनऑर्गेनिक में काम आएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बेस चैप्टर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन अगेन इन सब जगहों पे भी काम आएगा, ठीक है। ये 4 जो चैप्टर्स हैं मोशन के बारे में है, चाहे चार्ज मूव कर रहा है, चाहे कोई भी चीज़ मूव कर रही है, फोटोन बाहर निकल रहा है, सब जगह एनर्जी कंजर्वेशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह सबके कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो ये मोटी मोटी कहानी है, और हमें बोर्ड और नीट के एग्जाम को बैलेंस करना है जिससे दोनों की तैयारी हो जाए, और टाइम लिमिटेड है। तो मैं आपको ये प्रायोरिटी लिस्ट रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आइए, और यहाँ पे बायो के अंदर ये जो 3 चैप्टर हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये आपको जगह जगह पे काम आएंगे, ठीक है।
यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा, और उसके बाद ये दोनों चैप्टर जो है ये यहाँ पे काम आएंगे, खासकर ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड ये कर रहा हूँ, इस तरह से प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 जो है, प्रायोरिटी नंबर 1 रेड से मार्क कर देता हूँ, या चलो एक, ये फिजिक्स के आपके कंपैरेटिवली 7 इजियर चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर बच गए। ठीक है, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 रख लीजिए। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, इनऑर्गेनिक, मेटलर्जी को अभी के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इनऑर्गेनिक में आपका पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, सॉलिड स्टेट कंपैरेटिवली इजी है, सरफेस केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी है, इसको भी प्रायोरिटी नंबर 1 डाल लीजिए। ठीक है, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 डाल लीजिए। आपको इन 3 चैप्टर्स में थोड़ी तकलीफ होती होगी, थोड़े कंसेप्चुअल चैप्टर है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बायोलॉजी के 11 चैप्टर, इनको भी प्रायोरिटी नंबर 1 डाल लीजिए। ठीक है, तो प्रायोरिटी नंबर 1 का मतलब हुआ कि सबसे पहले इन 3 पोर्शंस को कर लीजिए, 11 और ये आपके करीब हो जाएंगे 10, 11 और 10 21 और 7 28 चैप्टर, टोटल आपके 46 चैप्टर्स है। तो पहले 28 चैप्टर कर लिए और उसके बाद ये 7 और 3 10, ठीक है, ये 10 चैप्टर और कर लिए और बाकी चैप्टर बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब आपका ये हो जाता है, जब आपका ये हो जाता है तब आप ये वाले चैप्टर्स भी करने की कोशिश कर लीजिए, इनसे आपका बेस बन जाएगा 12th वाले चैप्टर्स का। ठीक है, देखिए ये 4 चैप्टर मैंने फिजिक्स के डाल दिए, जो बताया था मोशन वाले जो है, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन डाल दिया। और सेल वाले में 3 चैप्टर डाल दिया अपने, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल, सेल डिवीजन। यदि ये वाली चीज आप बोर्ड एग्जाम तक कर लेते हैं, इतना बोर्ड एग्जाम तक कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम तक करने का मतलब है आपने इनकी थ्योरी पढ़ी, उसके बाद एनसीईआरटी के पीछे के सवाल लगा लिए और साथ में इनके एमसीक्यूज इजी वाले neetprep.com पे क्वेश्चंस के अंदर डिफिकल्टी लेवल का फिल्टर है, इजी वाले लगा लीजिए। इजी वाला लेवल लार्जली नीट 2020 के लेवल के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर है, बस उतना सफिशिएंट है। ठीक है, हो जाएंगे आराम से। उसके बाद आपके ये चैप्टर बचते हैं, 5 चैप्टर 12th के बायो के बचेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 4 हो गई। फिर 3 चैप्टर 12th की केमिस्ट्री के बचेंगे, ये प्रायोरिटी नंबर 5 हो गई। 19 चैप्टर बायो के होंगे, ये प्रायोरिटी नंबर 6 हो गई, ये 7 हो गया। और लास्ट में आपके 10 चैप्टर। इस तरह से आप अपनी तैयारी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ने ही नहीं है। प्रायोरिटी का मतलब है जब आपका 1 खत्म हो जाए उसके बाद 2 करें, उसके बाद 3 करें, फिर 4 5 6 7 8 करें। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो जो लिमिटेड टाइम है, ठीक है, उसके अंदर दोनों चीजें मैनेज हो सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कम पढ़ाई की है और आप प्रायोरिटी नंबर 8 पे पहुंच ही ना पाए, तो हो सकता है आप यहीं पे आते आते आपका नीट का एग्जाम आ जाए। कोई बात नहीं, आपने जितना किया कम से कम वो तो अच्छी तरह किया। प्रायोरिटी का मतलब यह है कि जब आप प्रायोरिटी फॉलो कर रहे हैं तो आप उस सीक्वेंस में जो भी काम है, यदि आपने ये किया तो नीट और बोर्ड दोनों के हिसाब से कर लिया। पर मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, अभी आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आज 11th का चैप्टर उठा लिया, कल 12th का चैप्टर उठा लिया। इसको देख लीजिए, मेरे हिसाब से आप ये वाली प्रायोरिटी फॉलो कर सकते हैं बहुत आराम से। और आप चाहेंगे तो मैं इसका है ना एक पीडीएफ भी बना के हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। पर इस तरीके से आप नीट और बोर्ड दोनों की कर सकते हैं। मैं वापस इस जगह पे आना चाहता हूं, इस प्रायोरिटी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम था, नीट का पेपर बोर्ड एग्जाम लेवल का ही था, उससे बेहतर नहीं था, उससे मुश्किल नहीं था। तो आप तरीके से, क्योंकि दोनों की थ्योरी सेम है, क्योंकि दोनों की थ्योरी सेम है, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन आप करेंगे ही, साथ में इजी वाले जो एमसीक्यूज है neetprep.com पे उनको कर लीजिए और ये प्रायोरिटी फॉलो करिए, चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ठीक है, नहीं तो
किरण लव्स मी नॉट, आज 11th, कल 12th, परसों नीट, और आप बहुत दुखी रहेंगे। तो ये प्लान बना लीजिए, इस वाली प्रायोरिटी के हिसाब से प्लान बना लीजिए और उसे फॉलो करना चालू कर दीजिए। अपने हिसाब से टाइम लगा लीजिए कि कितना कितना टाइम हो सकता है आपके कुछ चैप्टर प्रायोरिटी 1 के हो गए तो प्रायोरिटी 1 जल्दी हो जाएगा, फिर प्रायोरिटी 2 पे आ जाइए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। काफ़ी बच्चों का कॉल आ रहा था, सर बताइए क्या करें, जेन्युइनली स्ट्रगल हो रहा है। और आपका स्ट्रगल, आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। होपफुली मैंने आपके जो इस समय पे जो स्ट्रगल, जो दुविधा चल रही है, उसमें आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करिए। वीडियो के कमेंट से बता दीजिए आपको समझ में आया नहीं आया, और मैं इसकी जो PDF है ये कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बच्चों, ठीक है।